नमस्कार दोस्तों, टुडू वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जो हमारा करंट का टॉपिक चल रहा है हमास और इजराइल। ये 20 लेवल पे क्या है, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आएगा इससे, और साथ साथ में जो घटित घटना है तो उसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगा कि क्या चल रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कौन सी घटना है। तो दो युद्ध तो विशेष रूप से आप याद करेंगे, फोकस बनाए रखेंगे। एक है हमास और इजराइल, दूसरा है आपका रूस और यूक्रेन। देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको इजराइल की पूरी बैकग्राउंड बताया था कि इजराइल कैसे निर्माण हुआ और वर्तमान में इजराइल कैसे आया है। तो इसके लिए आपको क्या है, पहला वीडियो आपको देखना होगा। ये हम सीधा फोकस करेंगे हमास और इजराइल का युद्ध। तो इसके लिए हमें फिलीपींस, फिलिस्तीन, दो शब्द याद रखिएगा, दो अलग अलग कंट्री है। एक है फिलिस्तीन और दूसरा है फिलीपींस। तो दो अलग अलग कंट्री देश हैं ये, ठीक है। एक है फिलीपींस और दूसरा है फिलिस्तीन। ये फिलीपींस जो एशिया में है, इस साइड में बोलेंगे ईस्ट एशिया। और ये फिलिस्तीन कहाँ पे है आपका, पश्चिम एशिया। तो हमारा जो फोकस का सेंटर पॉइंट है यही है फिलिस्तीन। तो इसके लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, पैलेस्टाइन, इंग्लिश में पैलेस्टाइन। तो ये हमारा, देखिए फिलिस्तीन क्या है, इसके लिए आप डायग्राम बना लीजिए। कुछ इस तरीके से कटा हुआ है इस साइड में से, और पुनः यहाँ पे आकार का ऐसे बना दिया। देखिए ये है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी इसे बोलते हैं वेस्ट बैंक। और साथ साथ में ये आपका है गोलन हाइट। हाइट जो ऊंचाई है, गोलन हाइट। तो इस साइड क्या है आपका, बोलेंगे कि भूमध्य सागर है। कौन सा सागर बोलेंगे, भूमध्य सागर। पुनः इस साइड में क्या है, जॉर्डन, एक कंट्री है। और ये आपका ये वाला डायग्राम है। और ये आपका ये अर्थात ये गाजा पट्टी और वो वेस्ट बैंक। देखिए फिलिस्तीन क्या है, 1947 तक कंट्री था, 1947 तक एक कंट्री था। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस समय था 14 मई 1948 का, जब फिलिस्तीन क्या, सॉरी, जब इजराइल था अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। और फिलिस्तीन वाले भूभाग पे, ये पूरा जो भूभाग है भूमध्य सागर से लेकर जॉर्डन के बीच वाला, यहाँ पे अपनी सरकार स्थापित कर ली। अब यहाँ पे दो अलग अलग धर्म के लोग वजूद में स्थिति में आ गए। इसके कारण धर्म का तो युद्ध है ही है, और साथ साथ में क्या है कि जगह को लेके भी, क्षेत्र को भी लेके विवाद उत्पन्न हुआ। तो क्षेत्र और धर्म, ये दो टॉपिक है। ये क्षेत्र किसका है, फिलिस्तीन जो अरबी नस्ल के हैं, मतलब इस्लाम को फॉलो करते हैं। और यहूदी जो आपका किसको फॉलो करते हैं, तो बोलेंगे हिब्रू पैगंबर। तो दो यहूदी धर्म वाले और एक इस्लाम धर्म वाले, इन दोनों का क्षेत्र है, क्षेत्र को लेके है और धर्म को लेके है, इस तरीके से विवाद है। तो 1947 तक कभी फिलिस्तीन एक राष्ट्र हुआ करता था। और 14 मई 1948 को इसराइल ने अपना क्या किया, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में घोषित कर लिया। और फिलिस्तीन के साथ उसका संघर्ष हुआ, अर्थात यहीं से स्टार्ट हुआ इसराइल वर्सेस फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में तो पूरा अरब कंट्री है, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड। और इसराइल के सपोर्ट में जो है आपका, तो बोलेंगे वेस्टर्न कंट्री, विशेष रूप से जो यूएस है, और इसके साथ साथ में यूके, ये दो कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं। अब रिजल्ट ये रहा, धीरे धीरे जो प्रत्येक बार युद्ध हुए, आक्रमण हुए, जैसे 1948 में, तो इसमें अरब कंट्री हार गए। जितने इस्लामिक कंट्री थे सभी को इजराइल ने परास्त कर दिया। और ये वाला क्षेत्र और इसके अधीन अंदर में आ गया था। इसका जो पहले वाला क्षेत्र था वो और बढ़ गया,
कब्जा कर लिया फिलिस्तीन वाले इलाके पे। पूरा 1967 में एक और युद्ध हुआ जो 6 दिन के लिए चला। 6 दिन में पूरा अरब राष्ट्र को पराजित कर दिया, ये पूरा अरब हार गए। इसके बाद फिर से और क्षेत्र बढ़ा। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इजराइल मजबूत हुआ, धीरे धीरे फिलिस्तीन की भूमि पे कब्जा करने लगा, साथ फिलिस्तीन के भूभाग पे भी ये कब्जा करने लगा। साथ साथ में जो फिलिस्तीन थे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में माइग्रेट हो गए, लगातार युद्ध से पीड़ित प्रभावित, खाने की कमी, ठीक है, गरीबी बेरोजगारी से वर्ल्ड के तो अलग अलग हिस्से में गए, अरब कंट्री में गए, इसके साथ साथ यूरोप की कंट्री में गए। और इनका जो क्षेत्र रह गया सिर्फ ये रह गया आपका, इसे बोलते हैं हम लोग वेस्ट बैंक, दूसरा गाजा। अब इन दोनों के बीच में ध्यान से देखिए नक्शे में तो इजराइल आता है। तो ये दोनों आपस में जुड़ते कैसे हैं? इजराइल इसे एक एक्सेस पॉइंट देता है, तो पासेज जिसको बोलते हैं कि आप दोनों एक ट्रांजिशन रूट के जरिए मिल सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी चेक होगा। तो ऐसे करके ये दोनों एक पास से गुजरते हैं। ये ट्रांजिशन पास है, पूरा हाई सिक्योरिटी जोन है, तो यहाँ से ये दोनों फिलिस्तीन के लोग आपस में जुड़ते हैं। अब क्या था, 1993 की बात है, जब फिलिस्तीन सरकार और इजराइल के बीच समझौता हो गया, जिसे बोलते हैं ओसोलो समझौता। याद रखिए, नॉर्वे की राजधानी, समझौते का नाम है ओसोलो। तो एग्रीमेंट हो गया 1993 में, किसके किसके बीच में? इजराइल, इजराइल है और ये फिलिस्तीन के बीच समझौता कि ठीक है, क्वारंटाइन जो है, दो अलग अलग राष्ट्र रहेंगे, यथास्थिति में रहेंगे, कोई एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगा, और धीरे धीरे बाद में फैसला होगा आपस में कि क्या करना है। तो दो राष्ट्र को तो मान्यता मिल गई, और ऐसे तो दो राष्ट्र को यूनाइटेड नेशन ने 1947 में ही मान्यता दे दिया था, लेकिन अरब वर्ल्ड क्या था, उसे मानते नहीं थे। अरब वर्ल्ड का कहना था इजराइल फोर्सफुली जबरदस्ती हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया है। अंत में जो मामला सुलझा 1993 में ओस्लो समझौते से सुलझ गया, ठीक है, दो राष्ट्र हैं अलग अलग। लेकिन इसके बाद इजराइल का लगातार अतिक्रमण है इस क्षेत्र में, और ये वाले क्षेत्र जो है अर्थात गाजा और फिलिस्तीन, ये फिर से संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं कि हमारा क्षेत्र मिले। जेरूसलम जो राजधानी है इसकी इजराइल की, तो जेरूसलम इजराइल की राजधानी है, इस पे अब दावा कर रहा है फिलिस्तीन कि ये हमारा भी है। साथ साथ में जेरूसलम एक हॉली साइड है, अब यहाँ पे जो आपका ईसा मसीह का भी जन्म है, तो इसे जो हॉली लैंड बोलते हैं, क्योंकि तीन धाम का जन्म स्थली क्या है, जेरूसलम मान लिया गया है। तो जेरूसलम विवादित हो गया कि राजधानी किसकी रहे। इस पे आधा पश्चिम जेरूसलम, पूर्वी जेरूसलम बांट दिया गया। एक की राजधानी मान लिया गया ये वेस्ट बैंक का, दूसरी की राजधानी मान लिया गया आपका इजराइल का। तो ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट जेरूसलम, ये दो जेरूसलम है, लेकिन इजराइल पूरा जेरूसलम पे दावा करता है ये हमारी राजधानी है। और फिलिस्तीन की जो टेम्परेरी राजधानी है रामल्ला, रामल्ला बोलेंगे। यहाँ से फिलिस्तीन की सरकार चल रही थी, ये वाला वेस्ट बैंक में। यहाँ तक ठीक था। इसके बाद क्या है, फिलिस्तीन जो अपने क्षेत्र को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है कि कब मिलेगा उसे पूरा का पूरा क्षेत्र, कब इसकी राजधानी जेरूसलम घोषित होगी, इजराइल कब अपना दावा हटाएगा जो अलग अलग बस्तियां बसा रहा है फिलिस्तीन के क्षेत्र में, और जो फिलिस्तीन के लोग पे अत्याचार कर रहा है बंद करेगा। इसे लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, फिलिस्तीन लोगों में। ऊपर से वर्ल्ड के जो पावरफुल कंट्री थे इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे। ऐसी स्थिति में फिलिस्तीन क्या करता, तो फिलिस्तीन का एक ग्रुप, फिलिस्तीन में कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने हमास बनाया। हमास बना 1987 में बना हमास। मामला वही हमास की पूरा बताऊंगा इसका क्या डिमांड है। फिलहाल समझिए हमास 1987 में बन गया। इसे कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, कुछ लोग इसे आतंकवादी संगठन बोलते हैं। जैसे अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया इसके बनने के 10 साल बाद, 1993 में, 1997 में 10 साल बाद 1997 में अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। लेकिन हमास पॉलिटिकल पार्टी था। 2006 में इसने गाजा में चुनाव जीता, ये वाला जो गाजा है, तो यहाँ पे इसने स्पष्ट रूप से चुनाव जीता। 2006 में अपनी सरकार बना ली गाजा। और जो ये वेस्ट बैंक था, इस वेस्ट बैंक पे शासन चलता है PLO का, ये अलग पॉलिटिकल पार्टी है।
और फिलिस्तीन संगठन का क्या है, दावा करने वाला एक ग्रुप भी है, फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात फिलिस्तीन को आज़ाद करो संगठन, फिलिस्तीन आज़ादी संगठन नाम से ये गठित हुआ पॉलिटिकल पार्टी। तो वेस्ट बैंक में पीएलओ का शासन चल रहा है और गाजा पे किसका शासन चल रहा है, तो बोलेंगे हमास का शासन चल रहा है। तो इस तरीके से दो अलग अलग संगठन आ गए। पुनः हमास और पीएलओ में आपस में बिल्कुल नहीं जमती है, दोनों अलग अलग हो गए। तो हमास जीता 2006 में चुनाव से मनमुटाव, ये क्या है, मतभेद उत्पन्न हुआ पीएलओ के साथ, और हमास ने क्या किया, पीएलओ को अपने गाजा से निष्कासित कर दिया। तो पीएलओ का सिर्फ ये वाला क्षेत्र रह गया, गाजा का हमास का ये वाला गाजा वाला रह गया। जैसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं 20 किलोमीटर का है ओनली, कितना बोलेंगे, 20 किलोमीटर का इलाका। इसके बाद जब से गाजा आया तो इसराइल इसराइल इसे आतंकी संगठन मानता है, क्योंकि देखिए गाजा का हमास का क्या डिमांड है, जो हमास है उसका मांग है इसराइल जो गाजा को घेरा हुआ है, जो गाजा है इसको इसराइल ने घेरा हुआ है चारों साइड से, अर्थात भूमध्य सागर साइड से, पुनः इंलैंड साइड से, दोनों साइड से घेर के रखा हुआ है। हो रहा है घेराबंदी हटाइए गाजा की। हमास क्या बोल रहा है, घेराबंदी हटाए इसराइल। पुनः हमास क्या बोल रहा है, जो अल अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा, ये मस्जिद जो है सबसे पहली मस्जिद बोली जाती है पूरा वर्ल्ड की, जेरूसलम में, अर्थात यहाँ पे है। ये वाला जो आपको वेस्ट बैंक दिख रहे हैं, यहाँ पे है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद से इजराइल हटे, अपनी सेना को हटाए। पुनः हमास बोल रहा है जो अत्याचार है, टॉर्चर करता है इजराइल की सेना, वो बंद करे, और हमारी जो मांग है जेरूसलम उसको राजधानी घोषित करे। तो ऐसे कुछ मांग है, जेरूसलम को राजधानी बनाना चाहता है, अल अक्सा मस्जिद से हट जाए इजराइल की सेना, इजराइल के जो नाकाबंदी किया हुआ है बंद करें, और हमारे अधिकार को मान्यता दे। तो ये हमास का मांग है। उधर इजराइल का क्या मांग है, और इजराइल क्या करता है, इजराइल लगातार अपनी सेना को मजबूत किया, सेना का आधुनिकीकरण किया, इसे आतंकवादी संगठन घोषित करता है, अपने लिए खतरा महसूस करता है। इजराइल के लिए हमास खतरा है, और इजराइल ने हमास को समाप्त करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, हमास 2006 में गद्दी पे आया था, सत्ता पे आया था गाजा पे। तो क्या था, लगातार इजराइल हमास पे ऑपरेशन चलाता है, जैसे 2014 में चलाया ऑपरेशन, 2019 में ऑपरेशन चलाया, 2014 में 1500 लोग मारे गए, और 2019 में 1000 लोग मारे गए। कहाँ, हमास के गाजा के अंदर। तो हमास ही नहीं मरता है, साथ साथ में आम नागरिक भी मारे जाते हैं। तो इजराइल ऑपरेशन चलाता है, हमास को समाप्त करना चाहता है। 2 ऑपरेशन में हमास का कुछ विशेष नहीं हुआ, इससे इजराइल और खुन्नस खाया कि अभी तक हमास का ये कुछ विशेष नहीं कर पाया। अब देखेंगे इसका कि ये वेस्ट बैंक या फिलिस्तीन सब मिला के क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितना है। जैसा कि इजराइल का आपने देखा था, जनसंख्या कितनी थी, 98 लाख, 1 करोड़ भी नहीं है। क्षेत्रफल 21,000 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक इसी तरीके से जो फिलिस्तीन है, इसका कितना क्षेत्र आता है, फिलिस्तीन है, ये पूरा दोनों बेल्ट मिला लेंगे आप, तो फिलिस्तीन के पास मात्र 6020 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। गाजा गाजा तो 20 किलोमीटर का है, और बाकी वेस्ट बैंक, ये दोनों मिला के क्षेत्र इतना है। पुनः इसके बाद जनसंख्या है आपका 55 लाख। पर कैपिटा इनकम इजराइल से बहुत कम है, $3400 है। हाँ, इजराइल $55,000 के आसपास था, $34,000 है पर कैपिटा इनकम। तो ऐसे करके बहुत कमजोर राष्ट्र हो गया फिलिस्तीन। ऊपर से अब क्या था, मदद करने में कोई अरब कंट्री विशेष नहीं आ गया है, इसमें ईरान आया। ईरान ने हमास को फुल समर्थन दिया, क्योंकि जो ईरान है इजराइल का कट्टर दुश्मन है, अपने लिए खतरा महसूस करता है। इजराइल ईरान के लिए खतरा है, ईरान इजराइल के लिए खतरा है। तो ईरान ने इजराइल को फुल समर्थन दिया, और इस पे जो भी अटैक कर रहा है इजराइल पे, हमास, वो ईरान के जरिए इसको विशेष रूप से मिलिट्री फंड, ट्रेनिंग मिलते हैं। अब क्या था कि तत्कालीन कारण आपको देखना होगा कि आखिर क्या घटना अक्टूबर में घटा कि ऐसा हुआ। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसी साल में चलना पड़ेगा,
बैकग्राउंड में 2023 में से क्या क्या घटना घटी है जिसके कारण हमास ने अटैक किया इस पे, इसराइल पे। देखिए कारण, तो इसराइल ने सबसे पहले वर्क परमिट बंद कर दिया, इसका, गाजा का, अर्थात हमास के, मतलब गाजा के जो भी लोग थे, वर्क परमिट इसको देना बंद कर दिया इसराइल ने। ये लोग क्या थे, इसराइल में काम करते हैं और फिर अपने घर वापस आ जाते हैं, तो इनका जो रोटी रोजी है वो इसराइल पे इंडिपेंडेंट है। तो वर्क परमिट क्या है, बंद कर दिया इसराइल। फिर चेकिंग की शुरुआत की कहाँ से, अल अक्सा मस्जिद से। अल अक्सा, इसराइल ने अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश किया और हर किसी का सिक्योरिटी चेक कर रहा था लगातार। हमास का कहना है कि इसराइल धीरे धीरे अल अक्सा क्षेत्र अर्थात जो है वेस्ट बैंक को भी कब्जा करना चाहता है, यहाँ सेटलमेंट बनाना चाहता है। तो अतिक्रमण से धार्मिक भावना भड़क गई हमास की। तो हमास की धार्मिक भावना या मुस्लिम वर्ल्ड के लिए धार्मिक भावना भड़का कि अल अक्सा मस्जिद का इसराइल द्वारा लगातार आक्रमण। तो ये दो विशेष कारण थे। इसके बाद क्या हुआ, आपका अक्टूबर 7, 2023 का समय है जब हमास ने इसराइल पे अटैक किया। हमास ने इसराइल पे 5,000 से अधिक रॉकेट का इस्तेमाल किया और 1,500 इसराइली नागरिक मारे गए। सबसे अधिक इसराइली नागरिक इसी में मारे गए, 1,500 इसराइली नागरिक क्या हैं, ये मारे गए। इससे इसराइल का और क्या था, हाइपर टेंशन बढ़ा। वो इस बार जो 2014 और 19 में ऑपरेशन चलाया था तो हमास बच गया था, लेकिन इस बार जो इसराइल के राष्ट्रपति हैं, साथ साथ में सेना प्रमुख है, कहना है हमास का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब हमास का अस्तित्व खत्म कर देंगे। अब सवाल ये है कि हमास के पास इतने रॉकेट कहाँ से आए, मिलिट्री उपकरण कैसे मिलते हैं, ग्रेनेड कैसे मिलते हैं, ट्रेनिंग कैसे मिलते हैं, जबकि ये चारों इलाका क्या है, चारों साइड से घिरा हुआ है इसराइल से और हाई सिक्योरिटी जोन है। तो विशेष रणनीति का इस्तेमाल करके ऐसा किया होगा। खैर वो तो बात की बात है। यहाँ पे देखिए आखिर इजराइल इसे समाप्त क्यों नहीं कर पाता है, हमास को। जो इजराइल है अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी उपकरणों से लैस है, रक्षा क्षेत्र के जितने भी टेक्नोलॉजी हो वो सारे इजराइल के पास है। सेना का जो ट्रेनिंग है वो सबसे बड़ा टॉप लेवल का भी माना जाता है। फंड है, पैसा है, इसके बाद भी ये 20 किलोमीटर वाले इलाके में ऐसा क्या है कि हमास कुछ विशेष नहीं कर पाता और हमास लगातार बना हुआ है। तो इसका कारण देखिए कि जो गाजा है, गाजा में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, छोटा इलाका है, डेंसिटी बहुत अधिक है, एक के ऊपर एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग में नागरिक रह रहे हैं, साथ में हमास के लोग रह रहे हैं। तो हमास के लोग नागरिक के साथ ही जुड़े हैं क्योंकि नागरिक खुद समर्थन करते हैं हमास का। तो हमास और नागरिक साथ साथ रह रहे हैं और सारे बिल्डिंग सटे हुए हैं ऐसे करके, एकदम डेंस है, बोलेंगे जो घर है हाईली डेंस है, घनत्व वाला है, क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या अधिक है, डेंसिटी अधिक है, मकान की भी डेंसिटी अधिक है। प्लस हमास ने क्या किया है, तो माइंस बिछा रखे हैं, पूरा पूरा गाजा में इसने जगह जगह माइंस बिछा रखे हैं। जो हमास को पता है कि माइंस कहाँ है, किस तरीके से है और कैसे इसे ब्लास्ट करना है। पूरा इसने टनल बनाया है, सुरंग। तो हजारों किलोमीटर का सुरंग बनाया है 20 किलोमीटर वाले इलाके में। और सुरंग में पूरा गोला बारूद, बंदूक, उपकरण जो भी चाहिए वो सारा के सारा हमास क्या है, स्टोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, इसराइल की सेना फंस जाती है कि इसराइल जो है अगर एयर स्ट्राइक करे, मिसाइल अटैक करे, ड्रोन से अटैक करे, जैसे भी अटैक करे, तो नागरिक तो मारे जाएंगे जो निर्दोष, जिनका कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मारे जाएंगे। साथ साथ में आगे अगर माइंस वाला इलाका है, इस पर टैंक बढ़ती है, अगर कोई टैंक जा रहा है तो विस्फोट हो जाएगा टैंक। पुनः टनल का उसको कुछ विशेष अंदाजा नहीं है इजरायली सेना को कि टनल कहाँ पे है, कैसे हैं, तो फंस जाएंगे बुरी तरीके से। तो हमास ने क्या किया है, अपने चारों ओर एक बच्चा जाल बिछा के रखा हुआ है। फलस्वरूप जो इसराइल है हमास को कुछ विशेष नहीं कर पाता, चंद वही आप 1,000 2,000 सैनिक को देखेंगे इसराइल मार देता है।
अब हमास का समर्थन ईरान कर रहा है, प्लस लेबनान का जो है हिजबुल्लाह, जो कि चिर शत्रु है और हाईटेक आतंकवादी संगठन माना जाता है ये हिजबुल्लाह। ना कर लीजिएगा तो हिजबुल्लाह। तो हमास को समर्थन हिजबुल्लाह से प्लस ईरान से मिल रहा है। ईरान भी का क्या है, लगभग टेक्नोलॉजी डिफेंस के मामले में तो इजराइल के बराबरी आ चुका है, प्लस ईरान को समर्थन है और रूस का उधर से पाकिस्तान से। तो ऐसे करके हमास तक काफ़ी सारे उपकरण, औजार, मिसाइल, टैंक, गाइडेड मिसाइल, ये सब सारे उपकरण पहुंच जा रहे हैं हमास के पास। तो ये है आपका हमास इजराइल का युद्ध का कारण। कि तत्कालीन आप क्या बताएंगे, तत्कालीन का स्पष्ट कर लेंगे। अल अक्सा मस्जिद का अतिक्रमण इजराइल के द्वारा, वर्क परमिट बंद करना और जेरूसलम पे क्या धीरे धीरे अतिक्रमण करना, अपने अंडर में लेना। और सेटलमेंट, एक देखिए शब्द आता है सेटलमेंट, इजराइल सेटलमेंट कर रहा है। क्या है सेटलमेंट? सेटलमेंट का अर्थ होता है बस्ती, बस्ती बसाना। जो इजराइल है, फिलिस्तीन लोग इजराइल वाले इलाके में बस्ती नहीं बसा सकते, फिलिस्तीन लोग कमजोर है। जैसे वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक है, ये वाला। तो वेस्ट बैंक में ये जो इजराइल है, जिससे सटा हुआ पूरा बॉर्डर इजराइल का है, तो यहाँ पे क्या है, बस्ती बना रहा है इजराइल। और क्या है, यहूदी लोग को बसा रहा है। ठीक इसी तरीके से गाजा है, गाजा में क्या कर रहा है, सेटलमेंट, बस्ती बसा रहा है, नई नई भवन बिल्डिंग बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है और लोगों को यहाँ बसा रहा है। धीरे धीरे इजराइल क्या भूमध्य सागर तक पहुंचना चाहता है, गाजा को समाप्त करना चाहता है, ये पूरे क्षेत्र को विलीन करना चाहता है, वेस्ट बैंक को अपने अंडर करना चाहता है इजराइल। और फिलिस्तीन क्या है, इसका क्षेत्र लगातार कम होते जा रहे हैं। तो सेटलमेंट इसे बोलते हैं, शब्द है सेटलमेंट, बस्ती। तो ऐसे करके ये एक है गोलन हाइट्स, ये सीरिया से इजराइल ने क्या किया था, युद्ध में 1967 का कब्जा किया था गोलन हाइट्स को। तब से यहाँ पे इजराइल की सेना रहती है। तो सीरिया तक पहुंचा हुआ है, यहाँ लेबनान है, और ये हो गया आपका जॉर्डन, और नीचे में मिस्र है। भूमध्य सागर तक ही पहुंचता है। सिनाई पेनिनसुला एक शब्द है, सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला। ये जो पेनिनसुला है आपका, देखेंगे लाल सागर के पास है और मिस्र का भाग है। इसका एक हिस्सा पे क्या क्या इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। तो इजराइल का एक्सेस भी है लाल सागर, जो बहुत महत्वपूर्ण सागर है, लाल सागर जिससे होकर ट्रेड होता है यूरोप की कंट्री और एशिया के बीच में। तो लाल सागर ऐसे करके तो यहाँ तक कब्जा किया। तो सिनाई पेनिनसुला का एक भाग पे कब्जा किया, लाल सागर तक एक्सेस इजराइल का। इजराइल को भूमध्य सागर से काफ़ी सारे, मतलब जो भी जहाज वहाज भर के सामान आ रहे हैं ये मिल जा रहे हैं अमेरिका से। तो अमेरिका ने तो अपना जंगी जहाज भी यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर में तैनात किया हुआ है। तो इजराइल का भूमध्य सागर पहुंचे, लाल सागर में पहुंचे, इधर जॉर्डन के पास है, सीरिया तक ये पहुंच गया है। धीरे धीरे फिलिस्तीन का क्या है, क्षेत्राधिकार कम होता गया, ह्यूमन राइट्स का वोलेशन हुआ। अब देखिए इजराइल जो है, जब हमास की घेराबंदी किया करता है, अर्थात गाजा स्ट्रिप को जब चारों साइड से घेर लेता है, तो लोगों को क्या परेशानी आती है, इसका एक्सेस कैसे होगा। ये जो आपका वेस्ट बैंक है, मान लीजिए रफ है, ये दोनों एक्सेस कैसे करें, ट्रांजिशन पास से, पास है, रास्ता दिया है, गलियारा है, तो दोनों फिलिस्तीन के लोग आपस में जुड़ जाते हैं। अगर चारों साइड से घेर ले, बंद कर दे इजराइल, तो इनका एक्सेस बंद हो जाता है। इधर भूमध्य सागर तो है ही है, इसकी नौसेना इजराइल की, तो चारों साइड से घिर जाता है। अब रिजल्ट ये रहता है, दवा, खाद्य पदार्थ, फिर इसके बाद बिजली, ये सारे इजराइल सॉरी गाजा तक नहीं पहुंच पाते, गाजा तक नहीं पहुंच पाते। तो दवा, खाद्य पदार्थ, बिजली, ये जो भी है गाजा तक लोगों के पास एक्सेस नहीं हो पाते। फलस्वरूप जो है आम नागरिक ऐसे ही मरते हैं। साथ में एयर स्ट्राइक भी करते रहता है, यहाँ से ड्रोन से या फिर अपना फाइटर जेट से, तो आम नागरिक भी मारे जाते हैं। पूरा चारों साइड से अटैक करता है फिर। और जैसे जैसे अटैक करता है, फिर वो वाला क्षेत्र या अंदर घुसती है इजराइल की सेना, तो क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेता है और सेटलमेंट बसा लेता है इजराइल, इजरायली बस्ती।
और आपको मैंने बताया है इजराइल में अनिवार्य मिलिट्री सेना है, मतलब मिलिट्री सेवा है, याद रखिए सब अनिवार्य। हर घर में मिलिट्री सेवा देना जरूरी है। जो भी 18 साल के ऊपर होगा उसको मिलिट्री ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो जो भी इजराइल के नागरिक जाते हैं यहाँ पे, फिर वो अपनी सेटलमेंट उस बस्ती में रहने लगते हैं। फुल फैसिलिटी इजराइल की सरकार देती है उन्हें। इस तरीके से ये बहुत बुरी तरीके से गाजा के लोग फंसे हुए हैं, हम नागरिक ही मारे जा रहे हैं। साथ साथ में हमारा जो आतंकवादी संगठन है और कई पॉलिटिकल पार्टी संगठन है, कुछ लोगों की नज़र में कुछ विशेष नहीं कर पाता। और सवाल है कि अरब वर्ल्ड, इसके बाद चाइना का रोल, फिर रसिया, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री और भारत का भूमिका क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।